Hello students, today I am going to teach you the third chapter of Flamingo, The Deep Water, written by William O. Douglas. It's basically an autobiography and he shares his own experience when he was sinking in the water in a YMCA pool. So I'm going to explain each and every line word by word and make you understand in Hindi completely so that you can score good marks in examination. So let's begin our class. पढ़ेंगे थर्ड लेसन ऑफ फ्लैमिंगो डीप वाटर। ये तीसरा लेसन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसमें ये लिखा गया विलियम डॉगलस के जरिए। हम अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। ऑथर जो है उनका बर्थ है 1898 में और डेथ है उनकी 1980 में। कहाँ पैदा हुए थे? वॉज बॉर्न इन मिनेसोटा। मिनेसोटा जो है यूएसए में एक स्टेट है, जगह का नाम है मिनेसोटा, वहाँ पैदा हुए थे। और फिर आगे बताया जा रहा है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स से बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में उन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की। स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा में उन्होंने 2 साल टीचिंग की स्कूल में। हाइवर फिर भी ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, लेकिन वो उससे थक गए, क्योंकि भाई हर एक का पढ़ाना, सबको पढ़ाना ये हर एक की बस की बात नहीं है। तो 2 साल के बाद वो थक गए उससे एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर, और फैसला किया कि वकील बन जाए। लीगल कैरियर मतलब लॉयर। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, उसकी मुलाकात जो है फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट से हुई एट याला में हुई। ये फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट कौन है? ये 32वें प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। ये 1933 से लेकर के 1945 तक, जब तक ये ज़िंदा थे तब तक वो प्रेसिडेंट ही रहे। तो ये इनसे मुलाकात हो गई इनकी एंड बिकेम एन एडवाइज़र, ये उनके एडवाइज़र बन गए। ये विलियम डॉगलस जो है फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट यानी प्रेसिडेंट के एडवाइज़र बने एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के दोस्त भी बने, ठीक है। डॉगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट, ये एक बहुत मशहूर एडवोकेट थे, ठीक है। लीडिंग मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एडवोकेट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स मतलब इनफरादी हुकूक, यानी कि पर्सनल राइट्स के बारे में, आवाम की हुकूक के बारे में ये एक एडवोकेट लॉयर थे। खैर, उसके बाद ही रिटायर्ड इन 1935, ये 1975 में रिटायर्ड हुए विद अ टर्म लास्टिंग 36 years, तकरीबन 36 साल तक उन्होंने खिदमत की है। उसके बाद रिटायर्ड हुए एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, और सबसे ज़्यादा देर तक खिदमत करने वाले जस्टिस के तौर पर काम किया उन्होंने इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट की हिस्ट्री में, तारीख़ में सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाले जस्टिस कोई हुए तो विलियम डॉगलस हुए। 36 साल उन्होंने खिदमत की। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज़ टेकन फ्राम ओ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगलस। ये जो एक्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट माने जो है निकाला गया, अखज़ किया गया, लिया गया। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो लिया गया है। किससे लिया गया है? उनकी एक बुक है जो ख़ुद विलियम ओ डॉगलस ने लिखा है, जिसका नाम है ओ ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, या ऑफ मैन एंड माउंटेन्स किताब का नाम है, उसी से इसको लिया गया है, ठीक है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय, ये बताता है कि कैसे एक नौजवान बच्चे के तौर पर, जब ये छोटे बच्चे थे, विलियम डॉगलस जब छोटे थे, नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल, और जब छोटे थे तो डूबते डूबते कैसे बचे, करीब डूब ही चुके थे, वो अपनी आप बीती बताते हैं इसमें। इन दिस इस ऐसे में, इस पूरे प्रोज के अंदर, ही टॉक्स अबाउट हिज फियर, वो बात करते हैं अपने डर के बारे में, ऑफ वाटर, अब पानी के डर के बारे में। देयर आफ्टर, उसके बाद भी बताते हैं कि फिर क्या हुआ, एंड हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और उस डर से कैसे वो बाहर आए, इसको भी उन्होंने बताया है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन, गौर करिए कैसे उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जो अपने बारे में लिखा जाता है, जो किताब अपने बारे में लिखी जाती है, अपनी लाइफ के बारे में, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो ये इनकी खुद ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने अपनी खुद किताब अपने बारे में लिखी है। फिर नोटिस करिए कि कैसे उन्होंने जो है इसका इस्तेमाल यूज़ टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, कैसे उन्होंने जो है डिस्कस किया है डर को बताने के लिए, कैसा किस वर्ड का सपोर्ट लिया, कैसा उन्होंने एक्सप्रेस किया है डर को शो करने के लिए जो उन्होंने महसूस किया था। चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं इस लेसन को।
थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये उस वक्त की बात है जब मैं 10-11 साल का था, ठीक है। और आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने फ़ैसला किया था स्विमिंग करने का, तो स्विमिंग सीखूँगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA, एक पूल था यानी कि स्विमिंग पूल था YMCA में, इन याकीमा एक जगह का नाम जहाँ ये रहते थे। YMCA पूल था दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जिसमें ये मौका आसानी से मिल सकता था सीखने का, यानी कि इसमें जो है सिखाने वाले मौजूद थे। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, वहाँ पर एक नदी भी थी जो याकीमा रिवर से जानी जाती थी, लेकिन वो धोखेबाज थी। धोखेबाज मतलब वो दगाबाज, किसी के साथ कोई रहम दिल नहीं, बल्कि वो कभी कितनों के मौत के कितने लोग डूब के मर गए, मतलब ये है यहाँ पर। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, माँ जो अक्सर मुझे हमेशा धमकी देती थी, पानी में दरिया मत जाना, बार बार समझाती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और उन बातों को मेरे दिमाग में ताज़ा करती थी। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, वो डिटेल, वो बातें जो लोग डूब कर मरे हैं उनके बारे में बोल बोल कर मुझे वार्निंग देती थी कि जाना मत उधर। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल, ये स्विमिंग पूल जो है ये महफूज है। इट वॉज ओनली 2 to 3 फीट डीप, ये तकरीबन 2-3 फीट गहरा है। एट द शैलो, किनारे किनारे। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट, और तकरीबन 9 फीट जो गहरा है एट द अदर साइड, यानी कि जब आप आगे जाएंगे आप बीच में तकरीबन 9 फीट गहरा है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ये गहराई जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, मतलब कि यहाँ से 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यानी फाइनली जाकर 9 फीट हो जाता है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मुझे एक जोड़ा जो है वाटर विंग मिल गया। आपको मैं वाटर विंग दिखाता हूँ किसे कहते हैं। ये देख लें जो बच्चे पहने हुए हैं ना, ये वाटर विंग कहलाता है, ठीक है। वाटर विंग समझ में आ गई बात। ये भी वो आदमी पहना हुआ है वाटर विंग। ये वाटर विंग का काम क्या, इसमें हवा भरी होती है जिससे आदमी डूबता नहीं है। देखिए बच्चा तैर रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आपको वाटर विंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इनको एक जोड़ा वाटर विंग मिल गया था। एंड वेंट टू पूल, और इसको लेकर पूल पर चले गए। आई हेटेड टू वॉक, मुझे नफ़रत थी चलने में। चलिए आगे हम लोग, चूँकि मैप अब नहीं देखना है हमें, मैप आप देखते रहेंगे। नेकेड इनटू इट, इसके अंदर नंगे चलने में। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपने टांगों को जो है, अपनी पतली पतली टांगों को शो करने में मुझे बुरा लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैं अपने इस बात को भी दबाया। एंड डिड इट, वैसा ही किया जैसा सब करते हैं, तो हम भी उसे करना पड़ा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैंट पहन के आदमी उतर जाएगा, पैंट बल्कि छोटा पैंट पहनना पड़ेगा। तो इस खैर इस तरह गए वो। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। हाउएवर आई हैड एन एवर्जन, शुरू से ही मुझे थोड़ी सी एवर्जन थी। एवर्जन मतलब बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, एक तरह का डर, एक तरह का जो है डिसलाइक, नाराज़गी, या एक तरह का डर था मुझे, ठीक है। टू द वाटर, किससे, वो डर किससे था, पानी से। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी में होता मुझे एक तरह से, मैं पसंद नहीं करता, मुझे डर लगता है। तो एक तरह से इनको जो हेड फियर फीलिंग होती थी, इनको सेंस ऑफ फियर हुआ, ठीक है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 ईयर्स, ये जब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और फादर मुझे जो है कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं खड़े थे पानी की लहरों वाले, बुलबुले झाग वाली जो लहरें आ रही थी वहाँ में हम लोग खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनको पकड़े हुए था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड सट ओवर मी, लेकिन जो लहरें आई थी, एक लहरें आई, वो मुझे जो है ढकेल करके गिरा दी और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं पानी में बिल्कुल डूब गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस ख़त्म हो चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर चुका था। फादर लाफ्ड, ये देखकर फादर हंस रहे थे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में तो बिल्कुल डर समा गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, उस लहर की ताकत को देखकर मेरा दिल बिल्कुल डर चुका था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, मेरा जो मुलाकात YMCA स्विमिंग पूल से जब हुआ तो वो
रिवाइव्ड हो गया। ओल्ड मेमोरीज़ जो है ना, जो ओल्ड मेमोरीज़ मतलब वो फादर वाली स्टोरी मुझे याद आ गई। रिवाइज के माने रिवाइव मैंने फिर से ज़िंदा होना, ब्रॉड बैक, ठीक है। तो वो जो मेमोरी थी वो फिर से मेरे दिमाग में आ गई कि क्या मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था, डूब गया था, तो डर था। एंड इंस्टायर्ड चाइल्डिश फियर, वो बचपन वाला जो डर था वो फिर से मुझे अंदर जाग गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ही जो है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वाटर विंग्स पहन करके मैं अपने पैर को पानी में चलाता था, हिलाता था, तो अब मुझे डर नहीं लग रहा। वॉचिंग द अदर बॉयज़, कैसे दूसरे बच्चों को देख करके, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, दूसरे बच्चों को देखता था, उनकी कॉपी करता था। एपिंग मतलब कॉपी करना, ठीक है। तो उनकी कॉपी करके मैं भी उसी तरह जैसा वो करते थे वैसा मैं भी करता था। तो मेरे अंदर से वो डर धीरे धीरे ख़त्म हो गया और क्या बिल्ड हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ अपने अंदर। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, मैंने ऐसा 2-3 बार किया ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज़, और फिर मुझे अच्छा महसूस होने लगा। इन द वाटर, पानी में, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया। मिस एडवेंचर मतलब एक्सीडेंट, ठीक है। वो क्या एक्सीडेंट था, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं उस वक्त पहुंचा पूल पर, एंड स्विमिंग पूल पर, जब कोई यहाँ पर नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत था, खामोशी थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी बिल्कुल खामोश खड़ा था, कोई हरकत नहीं थी पानी के अंदर। एंड द टाइल बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन, और जो नीचे जो टाइल्स लगे थे स्विमिंग पूल में वो बिल्कुल इतने साफ़ और इतने सफ़ेद थे जैसा कि मानो बाथटब होता है। आई वॉज टीमेट, मुझे डर लग रहा था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अंदर अकेले जाने में मुझे डर लग रहा था। सो आई सैट ऑन साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं पूल के साइड किनारे खड़ा बैठ गया और इंतज़ार करने लगा दूसरे के आने का। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ काफ़ी देर नहीं रुका था, मुझे ज़्यादा देर नहीं हुए थे। वेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, तब एक जो है ब्रूजर बॉय मतलब बोल सकते हैं एक धौंस जमाने वाला, बुली बॉय, धौंस जमाने वाला लड़का होता है ना, थोड़ा सा बदमाश किस्म का लड़का, वो आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, तकरीबन 18 साल का था। ये कितने 8-9 साल के थे, 9-10 साल के थे ये। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे। ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो अच्छा नमूना था, अच्छी सेहत का अच्छा नमूना था, खूबसूरत लड़का था। उसकी खूबसूरत फिजिकल थे, विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके पैर और उसके बाजुओं में रिपलिंग मसल्स यानी कि लहरदार मसल, यानी कि उसके बाजुओं में भी और उसके पैरों में भी मसल्स, गोश्त वगैरह बहुत अच्छे थे, जिससे लग रहा था कि बहुत ताकतवर लड़का है। ही एल्ड, वो चिल्लाया, वो कहा, हाय स्किनी, ए सुक्कड़ बोलते ना मजाक में, ए खजूर, ऐसा सभी बोलते। तो स्किनी बोल कर उसको बुलाया। हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, पानी में कूदना कैसा रहेगा तुम्हें, ठीक है। ये कहकर उसने जो है क्या किया, व्हाट विद दैट ही पिक्ड मी अप, उसने ये कह करके मुझे ऊपर उठाया। डग्ड के माना होता है डाइव, है ना, डाइव मतलब समझते ना, गोता लगाना। तो ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप, और टॉस्ड में उछाल दिया मुझे, डीप इनटू द डीप एंड, उस गहरे पानी में जहाँ 9 फीट की गहराई थी। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, में उसमें गिरा तो बिल्कुल बैठे हुए पोजीशन में गिरा। स्वेलड वाटर, पानी ज़्यादा पी लिया। एंड वेंट एट वंस, और फिर फ़ौरन जो है नीचे चला गया, टू द बॉटम में, निचले तली में, ठीक है। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपना होश हवास खो दूँ, ठीक है। मुझे पूरा पता था, होश में था मैं, डर तो लग रहा था लेकिन मैं अपने होश में, अपने दिमाग से काम लेना था मुझे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, नीचे उतरते वक्त मैंने प्लान किया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि मेरे पैर जब बॉटम में यानी तली से टकराएंगे, फर्श से और टाइल्स से टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बहुत लंबी जंप मारूंगा, ठीक है, बहुत ज़ोर से कूदूंगा। और केम टू सरफेस, फिर सरफेस पे आ जाऊंगा, पानी के ऊपर के हिस्से में, लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके ऊपर जो लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करूंगा, पैडल मतलब पैर मार करके पूल के किनारे चला जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन
9 फीट तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबा, बहुत गहरा है। 9 फीट इतनी आसानी से नहीं तय हो रहा था। Those 9 feet were more like 90, वो 9 फीट तकरीबन 90 फीट की जैसा लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, इससे पहले कि मैं निचला हिस्सा यानी कि टाइल्स को टच कर पाता, माई लंग्स वेर रेडी टू बस्ट, मेरे फेफड़े जो है ना फटने को तैयार थे। क्लियर। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैर उस तली को टच किए यानी कि टाइल्स को टच किए, आई समन, मैंने इकट्ठा किया ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वैसे ही किया जैसा मैंने सोचा था। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग, कि एक लंबी जंप उछाल करूँगा, ठीक है, लंबा जंप मारूंगा। कहाँ? ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। आई इमेजिन आई वुड बॉब, मैं सोच रहा था कि मैं बॉब मतलब मैं बाहर आ जाऊँगा, कम अप, मैं बाहर आऊँगा कैसा? टू द सर्फेस, पानी के ऊपर, लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह। कॉर्क मतलब आप थर्माकोल देखें, थर्माकोल, थर्माकोल को पानी में डालेंगे तो कैसे जल्दी से बाहर आता है ना, थर्माकोल की तरह मैं भी जो है पानी के बाहर आ जाऊंगा। इंस्टेड, इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं ऐसा तेज़ी से नहीं आया बल्कि मैं बहुत धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखों खोली, एंड सॉ नथिंग, और कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया। बट वाटर, क्या नज़र आया? पानी। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, ऐसा पानी जिसमें येलो टिंज मतलब येलो कलर थे इसमें, ठीक है, पानी गंदे और येलो कलर की इसमें रंगत थी। आई ग्रू पैनिकी, मैं डर रहा था। पैनिकी मतलब कन्फ्यूज एंड स्केयर्ड, ठीक है, मैं डर रहा था। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर गया, ऊपर जब आया, एज इफ़ टू ग्रैब, मैंने आई रीच्ड अप मैंने अपने हाथ बढ़ाए, आई रीच्ड अप मतलब मैंने अपने हाथ बढ़ाए, एज इफ़ टू ग्रैब, मानो कि मैं पकड़ रहा हूँ किसको? एक रस्सी को। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, लेकिन रस्सी ना पकड़ा कर सिर्फ पानी ही पकड़ा रहा था मेरे हाथों से। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं बिल्कुल सफोकेशन फील कर रहा था, यानी घुटन महसूस कर रहा था। डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ, सफोकेशन, सफोकेटिंग मतलब डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। आई ट्राई टू येल, मैं चिल्लाना चाह रहा था, को चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ ना निकली। देन माई आइज़, तब मेरी आँखें, एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, तो मेरी आँखें और नाक मेरे पानी के बाहर आए। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लेल्ड के माना होता है मूव्ड विदाउट कंट्रोल, मैं मूव कर रहा था सरफेस पर, पानी में, बिल्कुल बगैर कंट्रोल के, मतलब कोई कंट्रोल नहीं रखी, जाना किधर है और जा किधर रहा हूँ मुझे एकदम पता ही नहीं। स्वेलोड, मैंने और पानी पिया, एंड चॉक्ड, और बिल्कुल घुटन से महसूस हुई, ऐसा कि मेरा गला ब्लॉक हो गया, अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लंग्स अप, मैं अपने लेग्स अप, मैं अपने पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लेट जाऊँ सरफेस पर और पैर मार के कहाँ जाऊँ? किनारे जाऊँ। बट दे हंग एज डेड, लेकिन वो ऐसे लटक रहे थे पैर जैसे मानो कि मुर्दा हो गए। डेड वेट्स, यानी कोई वजन उनके अंदर, कोई जान नहीं रह गई। पैरालाइज्ड हो गए बेचारे, एंड रिजिड, पैरालाइज समझते ना, अपाहिज पना है ना, पैरों में कोई जान नहीं है, और वे जो है ना और सख्त हो गए। रिजिड माने हार्ड, ठीक है, स्टिफ। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, फिर एक ताकत जो है, एक बहुत बड़ी ताकत मुझे अंदर खींचने लगी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन पानी ही मुझे सुन पाए, कोई था ही नहीं उधर। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, मैं फिर से उस लंबे सफ़र की तरफ वापस जाने लगा। टू द बॉटम ऑफ द पूल, पानी के नीचे। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने बहुत कोशिश की, पानी के अंदर हाथ पर मारा। एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, स्ट्राइक से बना स्ट्रक, ठीक है, मैं हाथ पर मार रहा था पानी के अंदर जाते हुए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स, जैसा कि कोई आदमी बुरा ख्वाब देखता है और हाथ पैर मारता है, चिल्लाता है, कोशिश करता है। इरेसिस्टिबल फोर्स, कोई आप पर कोई ऐसा लगता है कोई भूत है, कोई आदमी बैठा है जो चाकू लेकर है, इस तरह की चीज़ें, और आप पूरी कोशिश करते हैं उसको मारने की, हाथ पैर पूरा हिला रहा, लेकिन कुछ होता है नहीं। ठीक इसी तरह ही ये भी कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सारी सांस ख़त्म हो चुके थे। माई लंग्स एक्ड, मेरे जो है लंग्स, फेफड़े दुख रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर जो है जकड़ रहा था, ठीक है। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मुझे याद था, द स्ट्रेटजी,
वो प्लान, वो तरीका कि क्या करना है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं जंप करूँगा निचले हिस्से से, ऑफ द पूल, पूल के उस तली के हिस्से से, है ना। एंड कम लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह ऊपर आऊँगा सरफेस पर। एंड आई वुड लाई फ्लैट, और फिर मैं लेट जाऊँगा सीधा, चित लेटूँगा, ठीक है, ऑन द वाटर, पानी पर, ठीक है। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथों का इस्तेमाल करके हाथ मारूंगा उस पानी में। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और पैर से धक्का मारूंगा, ठीक है। इस तरह जो है ये पूरा प्लानिंग उसने जो है कर रखा था कि पैर और हाथ चला करके। देन आई वुड गेट टू द एज, और मैं फिर किनारे पहुंच जाऊंगा ऑफ द पूल, पूल के, एंड बी सेफ, और महफूज हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे गया और जाता ही गया, काफ़ी देर तक मैं नीचे ही जा रहा था। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, कुछ भी नहीं दिखा सिवाय पीले पानी के, पीली चमक वाले पानी के। डार्क वाटर, गंदा पानी। डेट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना पीलापन के बिल्कुल कुछ उससे दिखाई अब साफ नहीं दिख रहा था, ठीक है। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर्स सीज्ड मी, और फिर क्या हुआ, शेयर में होता है ओनली, ओके, सरासर, कंप्लीटली, ठीक है। स्टार्क टेरर मतलब होता है कंप्लीटली डार्क, एक कंप्लीट। शेयर स्टार्क मतलब कंप्लीटली। टेरर सीज्ड में, एक डर मुझे क्या किया, सीज्ड कर लिया। सीज्ड मतलब होता है ना कैच करना, पकड़ना। और डर, टेरर डेट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, बहुत बड़ा डर। टेरर डेट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसका कोई कंट्रोल, जिसको काबू करना बहुत मुश्किल। टेरर डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जो कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, जिसने ऐसा एक्सपीरियंस ना किया हो वो समझ ही नहीं पाएगा कि कैसा डर लगता है आदमी को जब वो पानी में डूबता है। तो एक अजीब सा डर, बहुत बड़ा डर, ऐसा डर जिसको कंट्रोल ना किया जाए, ऐसा डर जिसको समझाया ना जा सके, ऐसा डर जिसको वही समझ सकता है जो उसको एक्सपीरियंस क्या हो। वो डर ने क्या किया, मुझे सीज किया, कैच किया, पकड़ लिया। आई वॉज श्रीकिंग, मैं अंडर वाटर, श्रीकिंग मतलब चिल्लाना, ठीक है, और मैं चिल्ला रहा था पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं बिल्कुल पानी के अंदर पैरालाइज्ड महसूस हो गया था, लग रहा था मैं बिल्कुल पैरालाइज्ड हूँ। स्टिफ, हार्ड हो गया हूँ, रिजिड, सख्त हो चुका हूँ, विथ फियर, किस वजह से, डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, जबकि मैं जो चीख रहा था, मेरी आवाज़ मेरे गले में, वे आर फ्रोजन, फ्रोजन मैंने चॉक्ड, वो भी ब्लॉक हो चुकी थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सर में जो जकड़न हो रही थी वो, सेड डैट, कह रहे थे, आई वॉज स्टिल लाइव, कि मैं अभी जिंदा हूँ, ठीक है। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर, और फिर इन्हीं डर के बीच में केम अ टच ऑफ रीज़न, फिर वो टच ऑफ रीज़न मतलब होता है यहाँ पर कि मेरे पैरों ने टच किए, हाँ, मेरे पास फिर दिमाग में वो बात आई। इन सारे डर के दरमियान ही मुझे वो बात याद आ गई। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे ज़रूर याद रखना चाहिए था। क्या याद करना है, मुझे याद रखना चाहिए, टू जंप, कूदने का। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को टच करूँ तो मुझे जंप करना है, ये याद रखना, भूलना नहीं मुझे। तो ये याद उसको था। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स, और आखिरकार मैंने टच किए टाइल्स को, अंडर मी, मेरे पैरों के नीचे। माई टोज रीच्ड आउट, मेरे पैर जो है रीच्ड आउट, मैंने उसको होता है बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे थे। एज इफ़ टू ग्रैब देम, जैसे कि मानो कि पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पैर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैंने पूरी ताकत लगाकर कोशिश की कूदने की, ठीक है, मैंने कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस कूदने का कोई असर ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि पूरी ताकत अब ख़त्म हो रही थी। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सी को तलाश कर रहा था, कोई रस्सी, जो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में रस्सियाँ बनी होती है जिसमें से तैराक उस लाइन में ही चलते हैं, तो रस्सियाँ मैं तलाश कर रहा था। लैडर्स, को सीढ़ी मिल जाए, स्विमिंग पूल पर आप देखा होगा आपने, वो कोने किनारे पर पूल में वो सीढ़ी भी होती है, तो सीढ़ी पर चढ़ कर आदमी ऊपर जाता है, ठीक है। तो मुझे सीढ़ी और रस्सी तलाश किया था, वाटर विंग्स मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, किसी तरह भी मैं बच जाऊँ, ये सब चीज़ें वो तलाश करने लगे। बट नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक सफ़ेद पीले पानी का पूरा एक
मास जो है ना पूरा एक ग्रुप बहुत ज़्यादा था, सिर्फ पानी ही पानी ये मुझे घेरे हुए थी, पकड़े हुए थी। स्टार्क टेरर, कम्प्लीटली डार्क, कम्प्लीटली डर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, ये मुझे और भी ज़्यादा मजबूती से पकड़ ली। ठीक है, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मानो कि एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का जो झटका होता है ये किसी को लग जाता है ना, तो बिल्कुल वो झटके मुझे लग रहे थे। ठीक है, करंट लग रहा था। आई शुक, मैं हिला, एंड ट्रेम्बल, और काँप रहा, मैं हिल रहा था, काँप रहा था विथ फ्राइट, डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोशिश कर रहा था। टू कॉल फॉर मदर, अम्मी को बुला रहा था। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी ना हुआ। एंड देन, और तभी स्ट्रेंजली, हैरानी से, देयर वाज अ लाइट, मुझे रोशनी नज़र आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द वाटर, ऑफुल येलो वाटर, मैं बाहर आ रहा था उस डरावने पानी से। एट लास्ट माई आइज़ वर, और आखिरकार मेरी आंखें भी बाहर आई। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी करीब करीब बाहर ही आ गए थे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी मरतबा नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा चूसने की, हवा लेने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, लेकिन पानी ही मिला, हवा न मिली। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो पीली रोशनी जो है धीरे धीरे मेरी आंखों से दूर होती जा रही थी, क्योंकि ये नीचे आ रहे थे। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर तमाम कोशिश स्टॉप हो गई, बंद हो गई, क्योंकि अब दम ही नहीं रहा। आई रिलैक्स्ड, मैं सुकून महसूस करने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, जबकि मेरे पैर भी बिल्कुल लाइफलेस और लूज महसूस कर रहा था कि पैरों में भी जान नहीं रही। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर मी, और एक अंधेरा सा मेरे ऊपर, मेरे दिमाग पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, उस अंधेरे ने मेरे डर को ख़त्म कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उसने डर को भी पूरा साफ कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल सन्नाटा, शांति, सुकून था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात न थी। दिस इज़ नाइस, ये तो बहुत अच्छा है। टू बी ड्राउजी, कि मैं बस अब ड्राउजी, डोजिंग कर रहा था, ऊँघ रहा था, मुझे नींद आ रही थी। टू गो टू स्लीप, मुझे सोना था। नो नीड टू जंप, अब कूदने की ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड, क्यों नहीं, कि टू टायर्ड टू जंप, कि मैं इतना थक गया था कि अब कूद नहीं सकता। इट्स नाइट टू बी कैरीड जेंटली, और अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे पानी के अंदर ले जाया जा रहा था। टू फ्लोटिंग अलॉन्ग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था मानो कि मैं आसमान में, हवाओं में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे आगे पीछे जो है चारों तरफ नरम बाजू, नरम हाथ मेरे पास हैं जो मुझे संभाले हुए हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, इतने नरम हाथ मानो कि माँ के हाथ हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, मैंने वो लिमिट, ऑब्लिवियन मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, एक स्टेज होता है जब बुढ़ापे में वो स्टेज आता है जब आदमी भूल जाता है, मौत के करीब होता है तो उससे पहले वो भूल जाता है कि कौन है, किसका है। तो ये ऑब्लिवियन के स्टेज को भी मैं भी क्रॉस कर चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो है मेरी ज़िंदगी का पर्दा जो है वो गिर चुका था, यानी कि अब मौत आ रही है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, फिर मुझे ये जो याद है वो क्या था, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैंने इसका सब मैं भूल चुका था। फिर जब होश आया, तो क्या मैं देखा कि आई लाई ऑन माई स्टमक, मैं अपने पेट के बल लेटा हूँ बसाइड द पूल, पूल के बिल्कुल सामने, बिल्कुल बगल में, वॉमिटिंग और उल्टी कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वो लड़का जो उसने मुझे उठाकर फेंका था, चैप के आने पर बॉय होगा, ठीक है, क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली जोकिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा, फूलिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। समवन सेड, कोई कह रहा था, द किड नियरली डाइड, लड़का बस मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब सुधर जाओ, समझे। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको लॉकर रूम में लेके जाओ, ये किसी ने उसको डांट कर कहा। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर वापस गया, घर चलते हुए गया। आई वॉज वीक, मैं बहुत कमज़ोर था, एंड ट्रेम्बलिंग, और काँप रहा था।
आई shook and cried when I lay on my bed. मैं काँप रहा था, रो रहा था जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था. I couldn't eat. मैंने खाना नहीं खाया that night, उस रात. For days a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक एक डर जो मेरा पीछा कर रही थी मेरे दिल में मौजूद था. मेरे दिल में एक डर था, ऐसा लग रहा मानो वो डर मेरे पीछा कर रही है. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. एक्सर्शन मतलब होता है टायरिंग. थोड़ी सी थकावट मुझे परेशान कर देती थी. अपसेट माने परेशान करना. मेकिंग मी वॉबली, बिल्कुल मुझे डावाडोल कर मैं लड़खड़ाने लगता था. कपकपी शुरू होती थी नीज घुटनों में. एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट ख़राब हो जाते थे. ठीक है. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. मैं फिर उसके बाद पूल वापस नहीं गया, यानी स्विमिंग पूल वापस नहीं गया. आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. जब भी मैं पानी के पास जाता मैं बचने की पूरी कोशिश करता. ठीक है, ये हो गया बचपन का स्टोरी था. A few years later, कुछ सालों के बाद when I came to know the waters of the Cascades, जब मुझे पता चला कि वाटर ऑफ कैस्केड यानी कि आबशार है, कोई झरना है. झरना तो जानते ही है ना भाई. तो झरना के बारे में जब पता चला तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम. मैं भी वहाँ पर जाने को सोचा कि चलो उधर चलते हैं. एंड वेन एवर आई डिड, और जब मैं वहाँ पर जाता वेदर आई वॉज वैडिंग द टाइटन ऑफ और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर that had seized me in the pool would come back. तो जब कभी भी जब मैं वहाँ पहुँचता, जब भी कभी पहुँचता, वेदर आई वॉज वैडिंग, चाहे मैं उस पर चल रहा हूँ, वैडिंग में वॉकिंग थ्रू वाटर, पानी में मैं चाहे चल रहा हूँ, द टेटन वो जगह का नाम है, और बम्पिंग रिवर वो भी एक रिवर का नाम है, और बाथिंग इन वार्म लेक या गर्म लेक में मैं नहाता. ठीक है. तो लेक ऑफ द ग्रेट गोट रॉक्स जो है उसके में जो लेक है उसमें गर्म पानी आता है, उसमें नहाता. तब भी द टेरर वो डर जो था जो बचपन में आया था, दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ लिया था, इन द पूल, उस पूल में वुड कम बैक, वापस आ जाता. इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वो मुझ पर पूरा काबू कर लेता. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते. आइसी हॉरर, ठंडक जैसा डर में जैसे फ्रीज हो जाता है. आई वुड ग्रैब माई हार्ट, मैं दिल बिल्कुल ठंडक से बंद होने के करीब हो जाता. ठीक है, बिल्कुल दिल में ठंडक महसूस करता वो. दिस हैंडीकैप, ठीक है, हाँ, स्टेड विथ मी, ये अपाहिजपना मेरे साथ रुका. एज द ईयर्स रोल्ड बाई, कई साल तक गुजरते गए लेकिन ये चीज़ दूर नहीं हुई मुझसे. इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, मैं जब कैनो करता, कैनो मतलब स्मॉल बोट पे बैठ करके मेन लेक की फिशिंग पे जाता फॉर लैंड लॉक सैल्मन के लिए, सैल्मन पकड़ने के लिए. सैल्मन एक मछली का नाम है. तो कैनो में छोटे से बोट में जब जाता लेक पे मछली पकड़ने के लिए, तो भी क्या होता, या बास फिशिंग, बास भी मछली का नाम है, न्यू हेमिस्फायर में पाया जाता है बास. तो ये या ट्राउट फिशिंग को जाता है, भी मछली का नाम है. ऑन द डचेस, कहीं पर भी जाता है. और मेटिलियस और इन ऑरिजिन, ये भी फ़िश का नाम है, ऑरिजिन जगह का नाम है. फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, सैल्मन का जो है फिशिंग करने जाता है मैं कोलंबिया में भी. एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, या बम्पिंग लेक जाता उस कैस्केड में, झरने में. वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी जाता. द हंटिंग फियर, वो पीछा करता हुआ डर. ऑफ द वाटर, पानी का जो डर है जो मेरे पीछे रहता था. फॉलोड मी, मेरे पीछे आता. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, ये मेरी फ़िशिंग ट्रिप्स को बिल्कुल बर्बाद कर देता. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, मुझे बिल्कुल उस खुशी से महरूम कर देता. कौन सी खुशी, कैनोइंग की, बोटिंग की और स्विमिंग की. ठीक है, नाव चलाने की, बोट में बैठने की, तैरने की, सारी खुशी मेरी गारत कर देता, बर्बाद कर देता. आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर कोशिश की. आई न्यू टू ओवरकम, जो मैं जानता था उससे बाहर आने की, उस डर से जो जितना मैं जतन कर सकता था मैंने सारे जतन किए. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन दिस ग्रिप, लेकिन वो मुझे अपने पंजों में मजबूती से पकड़े हुए था. फाइनली ऑन 1 अक्टूबर, आखिरकार 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. तो मैंने फ़ैसला किया कि कोई इंस्ट्रक्टर मिल जाए और उसी से मैं स्विमिंग सीखूँ. आई वेंट टू अ पूल, मैं एक स्विमिंग पूल गया.
एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और 5 दिन हफ्ते में मैं प्रैक्टिस करने लगा उस एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा मैं उसमें देता था। और द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, वो इंस्ट्रक्टर क्या किया, एक बेल्ट मेरे कमर में बांध दिया और एक रस्सी अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी जो है उस बेल्ट से अटैच जोड़ दिया। वेंट थ्रू अ पुली, और उसको जो है ना पुली से जोड़ दिया। दैट रैन ऑन मी एन ओवरहेड केबल, और वो एक केबल से उस पुली को जो लगा था, पुली मतलब समझते हैं, वो जो आपने देखा होगा कुएं में, जब कुएं से जो पानी निकालते थे तो उसमें एक चरखी लगी होती थी जिसमें रस्सी को फंसाकर खींचा जाता था, बियरिंग के तौर पे जैसे बोलते हैं। आज भी लोग जो है कुछ रस्सियाँ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जो लोग, उसमें भी वो चक्की लगी होती है जिसकी मदद से वो आसानी से कोई चीज़ ऊपर आती है। ठीक है, फिजिक्स से स्टूडेंट जानते होंगे पुली क्या है। तो खींचने के लिए वो चीज़ जो गोल चक्र आता है, चक्री आती है, उसमें रस्सी को लपेटते हैं तो जिससे वो चक्री घूमती है और उसका किसी चीज़ को उठाना आसान होता है। खैर, तो उसने एक उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांध देते और उसको रस्सी से बांध देते, फिर एक पुली, दो, अब जैसे मिसाल का समझा दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। इस तरह मानोगे ये पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, ठीक, एक खंभा इधर है, एक खंभा इधर है, इस पर एक केबल दौड़ा दिया उन्होंने, ठीक है, और ये पुली है जिसको, यहाँ भी पुली है और यहाँ पर भी पुली है। तो रस्सी से जब खींचेंगे तो ये रस्सी जो है इधर से इधर जाएगी, फिर दूसरी रस्सी खींचेंगे तो वो रस्सी इधर से इधर आएगी। समझ में आ रही बात? तो अब ये पानी नीचे है, ठीक, इसमें ये बंधे हुए हैं, रस्सी में ये आई बात समझ में, इनको बांध दिया है। तो रस्सी से ये पुली बंधी हुई है, तार से जो है, ऊपर तार है जिससे आदमी, वो इतना बैलेंस इतना मजबूत है कि एक आदमी को उठा सकता है। समझ में आ गई बात? तो जब वो खींचते हैं तो वो इधर से उधर जाते हैं पानी के ऊपर से ही, और उधर से इधर आते हैं पानी के ऊपर से ही। आई होप कि समझ में आपको आया। एक मैंने डेमो दिया, आप अपने से समझिए, एक बार फिर से उसको देखें, समझें। तो दो किनारे पर, पूल के दो किनारे पर उन्होंने क्या किया, पूल के दो किनारे पर इन्होंने दो पोल खड़ा किया और उस पर एक मोटा केबल ला दिया, ठीक है, और इस पर पुली से इसको क्या किया, दोनों में पुली अटैच कर दिया कि पुली से खींचने से वो रस्सी इधर की इधर जाती है। आपने देखा होगा, लिफ्ट देखा है ना, लिफ्ट में भी वही तरतीब होती है, पुली से ही वो अटैच होता है और एक रस्सी खींचता तो इधर से वो नीचे से ऊपर जाता, दूसरी रस्सी से ऊपर से नीचे आता, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे घूम करके नहीं आता, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही होता है। तो यहाँ ये आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे, ये तरतीब थी इनके सीखने की। तो इंस्ट्रक्टर ने यही किया, पूल के चारों तरफ, पूल के इधर दो खंभा गाड़ दिया, और खंभा होगा उधर, और उसको जो है अटैच किया उन्होंने, रोप अटैच टू द बेल्ट, बेल्ट से उन्होंने एक रस्सी अटैच जोड़ दी। वेंट थ्रू अ पुली, जो पुली से होकर गुजारा। डेट रैन ऑन द ओवरहेड ऑफ केबल, जो उसके ऊपर एक केबल था, स्विमिंग पूल के ऊपर केबल दौड़ाया था, उसके ऊपर उन्होंने जोड़ दिया। ही हेल्ड ऑन टू एंड ऑफ द रोप, उन्होंने क्या किया इसको, ये ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, यानी कि रस्सी का उन्होंने आखिरी सिरा पकड़ लिया। ही से मुराद ये है इंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम जो है उस रस्सी के सहारे से आगे जाते और फिर पीछे आते, आगे जाते और फिर पीछे आते, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, आगे पीछे, पीछे आगे, अक्रॉस द पोल, उस पोल से, पोल के इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटों, एक घंटों के बाद कई घंटे गुजारे, दिन ब दिन, घंटे हर घंटे, दिन ब दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते, यानी कई हफ्ते जो है हमने यही काम किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पोल, जब मैं उस इधर से उधर जाता पुल के, तो अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा सा डर मुझे फिर से पकड़ लेता। जब ये पानी के ऊपर से होकर गुजरते, पानी देखते तो उनको डर लगता, इनके पैर पानी में होते तो इनको डर लगता, वो डर उनको जो है फिर से पकड़ लेता। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, और हर वक्त जो इंस्ट्रक्टर थे वो क्या करते, रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और इंस्ट्रक्टर क्या करते, वो रस्सी भी थोड़ी ढीली कर देते ताकि ये पानी में चले जाए। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी में चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, कुछ पुराने डर वापस आ जाते। एंड माई लेग्स फ्रोज, अब मेरा पैर जम जाता, ठीक है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, और 3 महीने हो गए
अब जो है टेंशन जो है बिगेन टू स्लैक, अब ये टेंशन जो है धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक, क्लियर हुई बात, बिकम लेस। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, यानी कि पैर में जो टेंशन हो जाता था, पैर अकड़ जाते थे, वो स्टिफ हो जाता था, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई 3 महीने की प्रैक्टिस पर। अब मुझे उन्होंने सिखाया कि ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, उन्होंने सिखाया कि मैं अपना चेहरा जो है पानी के अंदर डालूँ, एंड एक्सेल पानी के अंदर डाल करके सांस छोड़ूँ, एंड टू रेज माई नोज़, और फिर मैं अपने नाक को बाहर करूँ, एंड इनहेल और सांस लूँ, नाक बाहर निकाल कर सांस लेना है, अंदर डालकर सांस छोड़ना है। आई रिपीटेड, मैंने इसको दोहराया, द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों मरतबा मैंने ये काम किए। बिट बाय बिट, धीरे धीरे आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, तो वो थोड़ा थोड़ा डर मेरे से दूर होता चला गया। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ रखा था, व्हेन माई हेड्स वेंट अंडर द वाटर, जब मैं सर मेरा पानी के अंदर जाता था तो मेरे वो डर आ जाता था, तो इस एक्सरसाइज से वो डर भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी द एट द साइड ऑफ द पूल, अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, मुझे साइड ऑफ द पूल रोके रखा, एंड हैड माई किक विथ माई लेग्स, और मुझसे कहा कि अपने पैर पानी में मारो, किक करो, किक करते रहो। ठीक है, फॉर वीक्स आई डिड जस्ट डैट, मैंने सिर्फ हफ्ते भर सिर्फ किक ही किया, कुछ और किया नहीं, मैं पैर से ही वह पानी में मारता था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, पहल तो मेरा पैर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन हरकत नहीं करता था, मैं हिला ही नहीं पाता था, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो सब नॉर्मल हो गया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फिर आखिरकार मैं अपने पैरों को हिला सकता था। दस पीस बाय पीस, इस तरह टुकड़े टुकड़े करके ही बिल्ट अ स्विमर, उन्होंने एक स्विमर तैयार किया, यानी कि तैराक बना दिया मुझे। तो वो तैराक बनने के लिए, जैसा आपने बचपन में देखा होगा, पहले मैथमेटिशियन बनने से पहले आपको प्लस सिखाना, पहले गिनती सीखा आपने, फिर 2-2 हर्फ, एक लेटर जोड़ना सीखा, फिर 2-2 लेटर जोड़ना सीखा, फिर 4-4 5-5 वर्ड से जोड़ा आपने, फिर 3 लाइन में दिया, 4 लाइन में जोड़ा, इस तरह आपको एक मैथमेटिक्स से एक आइडिया मिला। तो ठीक इसी से सब सम अप कर दिया, सम अप करके आपको जो है पूरा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स दिया आपको। अब इसको प्लस करना, माइनस करना, फिर मल्टीप्लाई करना, सब एक साथ करो उसमें, तो इसको बोलते हैं ट्रिक होता है, बिट बाई बिट सिखाया। तो यहाँ पर भी उसी तरह उन्होंने थोड़ा थोड़ा चीज़ जो एक अलग अलग हिस्सा सिखाया। उसके बाद एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने सब काम, हर काम मुकम्मल कर दिया, ही पुट देम टुगेदर, उन्होंने फिर सबको समेट दिया, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, पूरा एक जो है मुझे फिर एक बार पूरा सब कुछ तैयार किया, अलग अलग सिखा दिया, तो फिर एक बार पूरा जो है फिर से प्रैक्टिस करवाई, पानी में कुदा दिया, तैराया, आगे करो पीछे चलो, ऐसा किया उन्होंने। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम तैर सकते हो। ठीक है, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, चलो कूदो और स्विम करो, तैरो पूल की लंबाई तक। क्रॉल स्टॉक, रेंगते हुए, क्रॉल स्टॉक बोलते हैं पानी के अंदर से बच्चा रेंगता है ना, 4 पैर से, हाथ पैर से, तो इस तरह रेंग करके चलना है आपको। आई डिड, मैंने किया वैसा ही। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि बस मेरा हो गया। इंस्ट्रक्टर वॉज सेटिस्फाइड, फिनिश मतलब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि बस हो गया, तुम अब तैराक बन गए। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मैं फिनिश नहीं हुआ था, मैं परफेक्ट नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, और मैं सोच रहा था अगर मैं फिर डर लग गया तब, व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में अकेला होऊंगा, तो फिर जब डर लगेगा तब फिर क्या होगा। तो मैंने कोशिश किया इसको। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं तैरा इधर से एक पूरी लंबाई तक, यानी कि गया ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर गया। सो टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, तो थोड़े से वेस्टेज बने पर फेस, या इसको बोलेंगे साइन, थोड़ा सा जो साइन था, हल्का सा साइन, सिंबल या निशानी थोड़ी सी उसकी, उस डर की, पुराने डर की वुड रिटर्न, वापस आ जाती थी। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से, अब मैं उस पर गुस्साता था और कहता था टू दैट टेरर, उस डर से, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करता है। वेल हियर्स टू यू, ये रहा तुम्हारे लिए, लुक देखो। एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और फिर मैं एक चक्कर फिर एक बार और तैरता उनको डराने के लिए कि तू मुझे डरा रहा है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अपने डर से ये कहते। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये तो ऐसा यानी अप्रैल में ख़त्म हुआ, फिर जुलाई तक ऐसा होता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी मुझे इत्मीनान नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर डैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मेरा सारा डर
ख़त्म हो चुका है। सो आई वेंट टू द लेक, इसलिए मैं लेक पर गया। कौन सा लेक? वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फायर में गया, जो वेंटवर्थ पे। डाइव्ड ऑफ अ डॉक, और एक डॉक पर, जो डॉक मतलब बंदरगाह, तो वहीं से मैंने कूदा एट ट्रिग्स आइलैंड में। एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, तो 2 मील तो मैं जो है तैरा, ठीक है, स्टैम्प एक्ट आइलैंड में। आई स्विम द क्रॉल, मैं क्रॉल के स्टाइल से तैर, क्रॉल मतलब रेंगने के स्टाइल से तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी कि सीने के तरफ से तैरा। साइड स्ट्रोक एक तरफ होकर के तैरा। एंड बैक स्ट्रोक पीठ के बल तैरा। तो ये सब जो है वे है सीखने तैरने के, आपने देखा होगा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार हाँ वो डर वापस आया था। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, लेक के जब मैं बीच में पहुंचा तो वो डर वापस आया। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा अंदर किया। एंड सॉ नथिंग, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बट बॉटमलेस वाटर, गहरा पानी नज़र आ रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, वो पुराना सनसनी वापस आया। इन अ मिनिएचर, एक ही मिनट में, ठीक है, आ रही बात समझ में। आई लव्ड एंड सेड, फिर मैंने क्या किया एक ही मिनट में, और फिर मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, हाँ मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या समझते हो मेरा क्या कर लोगे तुम मेरा। इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन, वो डर फिर से सुन करके वहाँ भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन कभी कभी मेरे पास ये जो है ना डाउट्स वापस रह जाते थे, ठीक है। रेसिडुअल मतलब पर बोल सकते हैं अभी भी वो डाउट रहते थे मेरे पर, लेफ्ट ओवर, ठीक है जी। यह जो मिनिएचर मैंने रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ी देर में ही, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद है एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, फिर जब थोड़ा मुझे मौका मिला तो पहले मौके में ही मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप टू टाइटन टू कॉनरेड मीडोज़, मैं टाइटन चला गया, जो कॉनरेड मीडोज़ है, यानी कि मीडोज़ बोलते हैं उसको ग्रासलैंड में। अब द कॉर्न क्रीक ट्रेल, और कॉर्न क्रीक ट्रेल के ऊपर गया। टू मीड ग्लेशियर, ये सब जगह है वो गए, वहाँ पर उन्होंने ट्राई की। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज़, और उन्होंने कैंप किया, वहाँ पर उन्होंने क़याम किया। हाई मीडो मतलब ऊपर के हिस्से में जहाँ पर ग्रासलैंड था। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, ये वार्म लेक के बिल्कुल बगल में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह क्या हुआ, स्ट्राइड, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने वहीं से जंप कर दिया उस लेक में। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, मैं दूसरे किनारे तक तैरता हुआ चला गया। एंड बैक, फिर वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉपरन यूज टू डू, जैसा कि डॉग कॉपरन किया करते थे, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। कोई होंगे स्विमर है ना, डॉग कॉपरन। सो आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द एको, और मेरी आवाज़ वो खुशी वाली गिलबर्ट की चोटी से टकरा कर वापस आई। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर को हरा दिया है और मैं फतह पा चुका हूँ, जीत चुका हूँ। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, ये वो लोग समझ सकते हैं जो उस स्टार्क कंप्लीट टेरर को जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना मायने है। एंड कनकर्ड इट, और उसको हरा दिया। इट कैन अप्रिसिएट, ये बहुत काबिल तारीफ़ है, वो समझ सकते हैं, वो तारीफ़ कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ अ पीस, मौत में भी सुकून है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और मरने से पहले एक डर है। मौत के बाद तो सुकून है, एक डर है ओनली इन फियर ऑफ डेथ, डेथ के फियर से, डेथ के मरने के डर से, उसमें मौत के डर में एक किस्म का एक डर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट को मालूम था जब वो ये कह रहे थे, क्योंकि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हम जो डरते हैं सिर्फ डर ही से डरते हैं। ऑल वी हैव टू फियर, हमें डरना चाहिए, इज़ फियर इटसेल्फ, सिर्फ डर से डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मुझे जो है दोनों एक्सपीरियंस है, मौत का एक्सपीरियंस, सेंसेशन डाइंग है ना, मौत का भी एक्सपीरियंस है, एंड टेरर, और डर का भी एक्सपीरियंस है। दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, जो डर आपको डरा सकता है, दोनों का एक्सपीरियंस है। लेकिन मौत का भी एक्सपीरियंस है, तो मौत का भी एक्सपीरियंस कैसे आपको पता चल गया होगा इसकी स्टोरी सुन करके, और डर का भी एक्सपीरियंस, मेरे दोनों एक्सपीरियंस है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जो है ना जिंदा रहने की जो चाहत है ना, ये अपने अंदर मजबूत करती है, बढ़ाती है।
तो ग्रू इन इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ है ना, तो ज़िंदा रहने की एक चाहत किसी तरह तक जो है हम लोगों को आगे बढ़ने पर और या मजबूत करने में मदद करती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, आखिरकार मुझे सुकून महसूस हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैं जो है फ्री टू वॉक, मैं बिल्कुल अब आज़ादी से टहल सकता था द ट्रेल, उस पगडंडी पर, एंड क्लाइम द पीक, और चढ़ सकता था उस ऊंचाई पर, पीक मतलब चोटी पर, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को बिल्कुल एक तरफ हटा सकता था, ब्रश थ्रो असाइड, ठीक है। तो अब यहाँ जो है ये फ्री टू वॉक ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक, सभी बिल्कुल आसानी से कहीं पे भी जा सकते हैं, इनको डर नहीं है, ना पानी का डर है ना मौत का डर है, दोनों डर इनका ख़त्म हो चुका है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो ये जस्ट रहा एक एक्सप्लेनेशन, आप इसको देखें, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें, इसके आप अपने आंसर भी बनाएं, और अगर हेल्प की ज़रूरत हो, पॉइंट नोट्स चाहिए तो बिल्कुल बताएं, मैं इंशाल्लाह जो अपना व्हाट्सएप नंबर दें मैं उस पर सेंड कर दूँगा, ताकि आपको इसकी मदद हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। सी अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।